नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं और मेरी मम्मी कर रहे हैं कथा, सत्यनारायण की कथा। और ये वीडियो है कल थी वैशाख पूर्णिमा, मतलब सोमवार का। और मेरी मम्मी हर पूर्णिमा को करती हैं कथा। तो मम्मी यहाँ पर कथा कर रही थी, मैं कथा की किताब को पढ़ रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था क्योंकि लाइट बार बार आ जा रही थी। और देखिए लाइट आ गई है, तो यहाँ पर आप लोग भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। और कथा तो मैं भी हर पूर्णिमा को करती थी, पर किसी कारणवश मेरी कथा हर पूर्णिमा को नहीं हो पाई। कुछ ही पूर्णिमा हो पाई, फिर बीच में वो अखंडित हो गई। तो अब सोच रही हूँ कि मैं फिर से शुरू करूँगी गुरु पूर्णिमा से। और यहाँ पर कथा करने के बाद मैं बैठ गई थी आम को छीलने, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे मायके में आम बहुत होते हैं, आम और जामुन। और यहाँ तो यशी आने के बाद बिल्कुल आम के पीछे बिल्कुल पागल हो जाती है, रोज़ आम लेकर आती है। तो देखिए ये आम लेकर आई थी, गर्मी थी, लाइट गोल थी, तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और मैं छील रही थी आम। यहाँ मेरा भाई खड़ा है, मेरी मम्मी है और पापा जी बैठे हुए हैं। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे और ये सामने से ना बहुत अच्छी हवा आती, तो यहाँ हम लोग बैठे थे, बैठे बैठे आम छील रहे थे। और पूरे आम छील के इसके बना लेंगे हम लोग आम करिया। और ये एकदम शाम का समय है। यहाँ पर मेरा भाई लेकर आया था कूलर, तो वही हम लोग देख रहे थे पानी डाल के। और अब आप कहेंगे कि अभी तो गाउन पहनी थी, अब वह सूट में आ गई है। तो दोस्तों, मैं गई थी गांव में बैठने के लिए, एक दो जगह बैठने जाना था, वहाँ मैं और मम्मी बैठने गए थे। तो मैंने सूट पहन लिया था और गाउन पहन के जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने गाउन बदल के मैंने सूट पहना था। और काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ से आने में, और हम लोग को खाना जल्दी बनाना था क्योंकि टिफ़िन मुझे अपने ससुराल भी भेजना पड़ता था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से यहाँ पर अंगीठी सिलगा रही थी। और नीचे फर्श पर ही मैंने आग लगा दी थी। और ये देखिए बैंगन का बनाएंगे हम लोग भरता और रोटी, क्योंकि सुबह बने थे भरमा परवल, तो वो रखा हुआ था, तो उसकी हम लोग सब्जी खा लेंगे। और अभी थोड़ा सा बैंगन का भरता बना लेंगे। पापा जी बैंगन लेके आए थे, बैंगन बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो इसी का भरता बना लेते हैं, बहुत अच्छे देख रहे हैं बैंगन। और ये देखिए बैंगन का भरता की तैयारी सारी हो चुकी है। आलू मैं उबलने रख दूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, जैसे कि मैंने बताया था 7 साढ़े 7 बज गए थे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से आज एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी एक सिस्टर हैं सीजी की, संतोषी विश्वकर्मा, उनका ब्लॉग है। और वो मेरे से नाराज़ हैं, वो मेरे से कह रही हैं कि आप मेरे कमेंट काट देती हो। तो नहीं बहन, मैं किसी के कमेंट कभी नहीं काटूंगी, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोग सबके सपोर्ट से हूँ। और अगर आपका कोई कमेंट कटा होगा, वैसे तो आपने कहा आप कोई गलत कमेंट नहीं करती हैं, आप सच में कोई गलत कमेंट नहीं करती हैं। और अगर आपका कोई कमेंट कट गया होगा तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कोई कमेंट आपका नहीं काटा है, क्योंकि मैं अभी सैटरडे से आज ही सुबह, यानी आज सुबह तक मैं मायके में थी। जब आपका मैंने कमेंट पढ़ा था तो मैं उस समय मायके में ही थी, और मेरे मायके में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे वीडियो एकदम शाम को रात को अपलोड हो रहे थे। 4-4 घंटे मुझे एक वीडियो अपलोड करने में लग रहा था। और जब छत में रात को जाती थी, थोड़ा बहुत नेटवर्क आता था, तो वहाँ पर मैं आप लोगों के थोड़ी बहुत वीडियोस देख पाती थी, ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाती थी। मुझे एक वीडियो देखने में बहुत टाइम लग रहा था। और एक मिस्टेक मेरे से और ये हुई है कि मैंने YT स्टूडियो में जाके आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़े, वरना मैं 1-2 बार ज़रूर चेक करती हूँ। और इन 3 दिनों के दौरान मैंने एक भी बार वहाँ जाके आप लोगों के कमेंट चेक नहीं किए हैं। इसके लिए मैं आप लोग सभी से माफ़ी चाहूँगी। और संतोषी बहन, प्लीज़ आप बिल्कुल बुरा मत मानिए, मैंने आपका कोई भी कमेंट कट नहीं किया है। और मैंने तुरंत अपने भाई को आपका कमेंट दिखाया था कि देखो बहन ने कमेंट किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई कमेंट कट नहीं किया। तो उसने मुझे से ये बताया कि दीदी ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसा कई बार हो जाता है, तो आप उनको तुरंत रिप्लाई करो कि आपने कमेंट कट नहीं किया है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है। तो संतोषी बहन, प्लीज़ मैं आपसे दोबारा फिर से क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपका कमेंट कट नहीं किया है। बहन, मैं आपका क्या किसी का कमेंट कट नहीं कर सकती हूँ, मैं जो भी हूँ आप लोग के कारण हूँ, आप लोग के साथ हूँ। और मैं समझ सकती हूँ कि आपको बुरा लगा होगा, क्योंकि जब हम किसी को कमेंट करते हो कोई रिप्लाई नहीं देता ना, तो बहुत बुरा लगता है। और आज मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल, अब आपको रेगुलर हर कमेंट का जवाब भी मिलेगा, और वीडियोस भी अब आपको रेगुलर मिलेंगी। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि मैं अपने मायके में हूँ और वीडियोस अपलोड करने में मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और अगर मेरे कारण अगर कोई परेशानी या दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ 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 सॉरी,
मैं माफ़ी चाहती हूँ संतोषी बहन। और देखिए मैं तो आपकी वीडियो देख रही थी, और वैसे मैं कोशिश सभी लोगों के वीडियोस देखने की करती हूँ। बस यही हो सकता है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो या डेटा ख़त्म हो गया तभी मैं किसी के घर नहीं जा पाती हूँ, वरना मैं सभी लोगों के वीडियोस देखती हूँ। मेरी एक और सिस्टर हैं, वो पाकिस्तान से हैं, वो कहती हैं दीदी आप मेरे सिस्टर मेरे घर भी आया करो, मेरे चैनल पे भी आया करो। तो ऐसा नहीं है, मैं आपके चैनल पे भी जाती हूँ। मेरी सीजी की एक और सिस्टर है संगीता ब्लॉग या ऐसा कुछ करके उनका भी चैनल है, मैं उनके यहाँ भी जाती हूँ। और मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि सभी के चैनल पर जाके मैं उनके वीडियोस देखूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सबके ब्लॉग्स देखना। पर कुछ सिस्टर लोग ऐसी हैं जो, जैसे मैंने संगीता बहन के यहाँ मैं गई थी, तो जैसे मैंने उनका वीडियो स्टार्ट किया तो वो नॉनवेज बना रही थी कुछ, और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ना बनाते, खाते ही नहीं है, तो बनाने वाली तो बात ही नहीं होती है। और मेरी एक और जो पाकिस्तान वाली सिस्टर है, उनको भी मैंने बहुत कमेंट किए हैं, हर वीडियोस में कमेंट किए हैं, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बाद में उनका रिप्लाई आया कि वो पता नहीं क्यों उनके वो कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हैं, और किसी के मोबाइल में कमेंट, किसी की वीडियोज़ में कमेंट भी नहीं कर पा रही हैं। उनने ऐसा रिप्लाई दिया था, तो अब मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई हो, जैसे संतोषी बहन ने कहा कि कमेंट काट दिए हो सकता है वैसी दिक्कत उनके भी साथ हो। तो क्या होता है, जब मैं किसी के वीडियोस पर जाती हूँ और नॉनवेज या कुछ ऐसा बनते देखती हूँ, तो मैं वहाँ से फिर तुरंत रिटर्न हो जाती हूँ, फिर मैं वो वीडियोस नहीं देखती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं ना हम लोग खाते हैं ना बनाते हैं, तो देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए वो वीडियोस मैं नहीं देखती हूँ। और फिर उसके बाद के जो वीडियोस होते हैं मैं वो देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देखती नहीं हूँ। और जब तक मेरा डेटा चलता है ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सभी के ब्लॉग्स देखती हूँ। और संतोषी बहन, मैं आपसे फिर से माफ़ी चाहूँगी कि आपको मेरे कारण दुख हुआ। मैं अब कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि ऐसा ना हो। और मेरे भाई ने तो यही कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत हुई है। और ये देखिए वो बैंगन का भरता, वो रात की क्लिप थी और ये सुबह की क्लिप थी। यहाँ जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाना पीना बना लिया है और मुझे आना है अपने ससुराल, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी मिली थी, शनिवार रविवार सोमवार, और मंगलवार की सुबह मुझे अपने घर पहुंचना है, क्योंकि मंगलवार से सारे काम चालू हो जाएंगे। बस 3 दिन की छुट्टी थी। और हम औरतों को ना कहीं छुट्टी नहीं मिलती है, चाहे मायका हो या ससुराल। और मुझे भी मायके में नहीं मिलती है छुट्टी, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी मम्मी अकेली हैं, अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है। और हम लोग हैं 3 बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी 2 बहन हैं, वो जबलपुर में हैं और वो लोग अभी नहीं आई हैं। मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन थी वो रह के जा चुकी है, और मेरी मंझली बहन बहुत कम ही मायके आ पाती है, क्योंकि वो जॉब में है, तो उसका आना जाना बहुत कम हो पाता है, और वो कॉलेज में जॉब करती है। और हम लोगों को तो अपने ससुराल में भी काम करना पड़ता है, मायके में भी, क्योंकि काम एक अकेले से तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं। और खाना बन गया था, यहाँ मैं पूरा किचन साफ़ कर दूँगी, और इसके बाद हम लोग खाएँगे खाना और निकलेंगे घर, क्योंकि वहाँ भी मेरे हस्बैंड और ससुर मेरा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे खाना लेकर जाना है टिफ़िन। और आज से वो भी अपने काम पे चले जाएंगे। 3 दिन की छुट्टी समाप्त हो गई हैं और मेरी छुट्टी भी समाप्त हो गई हैं। तो हम कहीं भी जाएं, मायके में रहें ससुराल में रहें, काम की छुट्टी हमारी कभी नहीं होती है। और मैं फिर से उन बहनों से माफ़ी चाहूँगी जिनको ये मतलब परेशानी हुई है कि मैं उनके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ या उनके कमेंट के जवाब नहीं दे रही हूँ, तो मैं उसके लिए फिर से माफ़ी चाहूँगी। और संतोषी बहन, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। मैंने किसी भी प्रकार का आपका कमेंट नहीं कट किया है, मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगी। और देखिए यहाँ रखे हुए हैं आम, जो यशी लेकर आई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।